हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या काम करा करो, इंपोर्टेंट लेवल को निकाला करो। आज के दिन आपको बैंक निफ्टी में भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने समझाया आपको वहां पे, और निफ्टी 50 में भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ इंपोर्टेंट लेवल हम निकालते हैं। यहां से हम क्या देख रहे हैं, 6 पे फोकस करो। इस जोन पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,800, आपको बताया गया था एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। फिर हम क्या देख रहे हैं, इस वाले जोन पे हम देख रहे हैं मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिया। अगर हम आगे इसे एक्सटेंड करेंगे, 8th का डे हाई भी इसी जोन में है, 9th का यानी कि आज का डे हाई भी इसी जोन में है, और दोनों जगह हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इस लेवल को मार्क कर लो। फिर हम नीचे आए, नीचे देख रहे हैं, हम यहां पे देख रहे हैं इस वाले लेवल पे पहले 6 को मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस लिया। हम जानते हैं भाई, अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हमने इसे आगे एक्सटेंड किया। सेम ही चीज हमने देखी 8th को, भाई रेजिस्टेंस ही यहां पे देखने को मिल रहा है। सेम ही चीज हमने देखी 9th को भी आप देखेंगे मार्केट में, यहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहले जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पहले सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया। इस लेवल को मार्क कर लो। फिर थोड़ा और नीचे आओ, इस वाले जोन पे फोकस करो। यहां पे भी आप देखेंगे पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद फिर रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर रेजिस्टेंस दिखाया। यानी कि इस लेवल की भी मार्केट रेस्पेक्ट करा है, मार्क कर लो। आपको इस तरीके से, ठीक जैसे ही मैंने यहां पे रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, आपको ठीक नीचे सपोर्ट मार्क करने हैं। जैसे आपके लिए ये वाला जोन, जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, यहां पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पे सपोर्ट लिया, और अभी भी सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है। फिर नीचे देखो भाई, जो भी जहां भी रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उन लेवल को मार्क करना सीखो, पहचानना सीखो, और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो कि इन लेवल पे चलते टाइम में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कब सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, कब इनका ब्रेकडाउन देके चल रहा है मार्केट, कब ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, कब नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है इन लेवल के, और फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इन ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ अपनी, इससे आपको मार्केट का काफी कुछ आइडिया निकलेगा। आप लोग इन चीजों पे काम नहीं करते, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है और बहुत ही बेसिक चीज होती है। आप किस तरीके से काम करते हो कि बस कोई हमें बता दे कब बाई करना है, कोई बता दे कब सेल करना है। भाई, आप कमेंट कर करके पूछते रहते हो कि अब मार्केट से निकल जाए कि नहीं, अब निकल जाए कि नहीं, अब निकल जाए कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या करे, होल्ड करे कि नहीं। मतलब आप डिपेंडेंट हो किसी दूसरे पे, ऐसे नहीं करना है। इस मार्केट में इस तरीके से कभी भी पैसा नहीं बनता। जब तक आप खुद से नहीं सीखना शुरू करेंगे, तब तक आप इस मार्केट में पैसा नहीं बनाने के। और ये मैं आपको शुरुआत से ही समझा रहा हूं, फोकस करना है लर्निंग पे। जो लोग अर्निंग पे फोकस करेंगे, वो इस मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाने के। किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करनी है। पहले उस चीज को समझो, लर्न करो, फिर उसकी बैक टेस्टिंग करो। कोई भी अगर स्ट्रेटजी बनती है, आप क्या करते हो, बस कोई स्ट्रेटजी बता दो और ये स्ट्रेटजी हर रोज आपको पैसे बना के देती रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर स्ट्रेटजी फेल होती है, और आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो किस बेस पे, लर्निंग के बेस पे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ना तो स्ट्रेटजीज के पीछे भागो, अगर स्ट्रेटजीज मिलती है आपको, तो उसकी बिना बैक टेस्टिंग करे उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पैसा नहीं लगाना है। आपको मेरे थ्रू कोई स्ट्रेटजी पता चले या किसी और के थ्रू स्ट्रेटजी पता चले, उस पर बैक टेस्टिंग करो, उस पर कुछ दिन काम करके देखो। एक छोटी कैपिटल, एक छोटी अमाउंट से उस पर ट्रेडिंग करके देखो, कितनी बार सक्सेस हो रही है, कितनी बार फेल हो रही है, आपको किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करना है। उन चीजों पे फोकस करो, तब जाके उस पर कंटिन्यूअस काम करने की कोशिश करो। समझ में आया ये मैंने क्यों समझाया आपको? ये इसी बात से आपको समझाया गया, बीच बीच में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस में इसलिए समझाई जाती है क्योंकि जो आपके दिन भर के कमेंट रहते हैं, मैं सभी को देखता हूं, और आप जो क्वेश्चन पूछते हैं
उसी बेस पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि आज मैंने मेन फोकस कहां पे रखा कि सर अब बाई कर ले क्या, सर स्ट्रेटजी कौन सी एक्टिवेट हो रही है, सर सेलिंग कर ले क्या, सर प्रॉफिट हो रहा है निकल जाए क्या या होल्ड करे क्या, सर लॉस हो रहा है होल्ड करे या फिर एग्जिट मार दे। इस तरह के क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? ऑब्जर्वेशन पावर पे काम करो और आज से ही शुरू कर दो। तो अब हम चलते हैं अपने कल के सेटअप पे, किस तरीके से हमें काम करना है। हम यहाँ पे सीखेंगे फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब किस तरीके से हम सेटअप करेंगे, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम रहा क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, गैप अप ओपनिंग हुई क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, गैप डाउन ओपनिंग रही क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए ऑफर फिर से ले आए हैं हम। जो 20% का ऑफर था हमारा, वो फिर से एक्टिवेट हो गया है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करना है आपको, आपका ऑफर लग जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे 20% आपको ऑफ फिर से दे दिया गया है। ये कुछ ही दिन के लिए है और ये आप लोगों की डिमांड पे ही लाया गया है। उम्मीद है आप इसका फायदा उठाएंगे और लर्निंग पे फोकस करेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं वीडियो पे और यहाँ पे हम समझते हैं मार्केट के मोमेंटम को। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 17,635, नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 17,574, जो कि आज का डे लो भी है। यहाँ पे एक बात आपने नोटिस करी होगी, जो 9th का डे क्लोज है और 9th का डे लो है, ये काफी नजदीक है यहाँ पे। तो ब्रेकडाउन में हमें दोनों का ही ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो यहां पे पहली सिचुएशन हम समझते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं किस लेवल तक, 17,635 तक। डे क्लोज से ऊपर अगर मार्केट चलता है तो यहां तक कि हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इसके ब्रेकआउट के बाद मिलेगी। इसके ब्रेकआउट पे आपका जो अगला टारगेट बनेगा 17,680, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 17,720 ये आपके ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 17,760 ये आपके ऊपर की तरफ टारगेट रहने वाले हैं। वहीं पे अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, इस सिचुएशन पे हम देखेंगे कि मार्केट डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, जो कि काफी नजदीक है। डे क्लोज और डे लो मैंने आपको बता दिया काफी नजदीक है। तो अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे हमें देखना है, जो ये थर्ड को ये वाला जो सपोर्ट जोन बना है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है उस सिचुएशन पे आपके लिए ये वाला जोन अगला टारगेट हो जाएगा 17,480। ठीक है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो थर्ड का डे लो है, ये आपका अगला टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 17,400, आपको पता ही है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे आप खास नजर रखेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी। अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम देखेंगे फिर से वही बात, गैप अप ओपनिंग मिले या चाहे गैप डाउन ओपनिंग मिले, उस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस कर देंगे प्राइस एक्शन पे। ज्यादा बेहतर रहता है उस पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। वही सिचुएशन, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, साइडवेज मोमेंटम, इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि जब जब साइडवेज मोमेंटम आएगा, हमारे ये जो चार पैटर्न्स हैं, उन चारों पैटर्न्स में से कोई ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई देगा। किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, 6th को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। 8th को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे देखो, आज के दिन भी मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दिखाया, ब्रेकडाउन दिया, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे भी मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया और एक पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो आपको इन पैटर्न्स पे भी खास नजर रखनी चाहिए। यहाँ से भी आपको काफी अच्छे मोमेंटम मिल जाते हैं। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके इनके अकॉर्डिंग भी एक अर्निंग कर सकते हैं। आइए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, एग्जाम्पल के लिए आप समझो, अगर मार्केट आपको कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है 17,635 के आसपास, यहाँ पे ऊपर या नीचे, यहाँ से आपको बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखने को मिली तो डे लो तक आप टारगेट रख सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर यही
थर्ड का जो ये सपोर्ट बना हुआ है ये आपका टारगेट रहेगा, उससे नीचे मैंने आपको समझा दिया है। वहीं पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपका पहला टारगेट यही रहेगा 17,680। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,720 ऊपर की तरफ भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। जो ट्रेंड चल रही है उस ट्रेंड में घुसने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता, तब तक बाइंग को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई देती है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन पे आप देखेंगे यही आपका पहला टारगेट रह जाएगा 17,680। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,635। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,574। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अब यहां पे समझो भाई, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है। लेकिन अगर इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, यानी कि प्रीवियस डे लो, यानी कि 9th के डे लो के आसपास ही है, और वहां से मार्केट बियरिश कैंडल बनाते हुए चलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो यहां पे आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। तो यहां पे आपको ऊपर की तरफ तो आपको टारगेट पता है, नीचे की तरफ भी आपको टारगेट पता है। लेकिन अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारी पूरी खास नजर चली जाएगी 17,400 पे। इससे कितनी दूर या इसके कितने पास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, क्योंकि अगर इसी के आसपास मिलेगी तो सेलिंग को एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी और एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। बेहतर ये रहेगा हमारे लिए इस पे हैमर बन जाए या पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,644 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,706 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,770 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,542 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,472 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो में तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,421 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऑफर आपके लिए फिर से चला दिया गया है कोर्स पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप जैसे ही हाउ टू ट्रेड कोर्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको 20% ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है। कुछ ही दिन तक वैलिड रहने वाला है, लंबा नहीं चलने वाला है। आप लोगों की डिमांड पर वापस लाया गया है, तो हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो इसलिए इस ऑफर को आप अभी फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं आपके लिए, कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।